एवरीवन, आज हम करेंगे सोशल मूवमेंट्स जो कि हमारे पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने इसकी सोशल मूवमेंट और इसकी थ्योरीज़ के बारे में दोनों में इसमें आ जाएगा। इसमें हम रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, कलेक्टिव बिहेवियर थ्योरी, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी, तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट हमारे एक ही वीडियो में क्लियर होंगे। और इसके बाद लास्ट में मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, ठीक है, तो वो भी हम साथ ही साथ रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोशल मूवमेंट। पहले तो हम इसी की डेफिनेशन देखेंगे कि सोशल मूवमेंट क्या है। A social movement is an organized and collective effort by a group of people to bring about, resist or promote social change. कुछ भी जब हम कुछ सोशल चेंज लाने के लिए जब कुछ काम किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या लोग कलेक्टिव एफर्ट से जब कुछ काम करते हैं, जब कुछ सोशल चेंज आता है, कोई भी मूवमेंट जब होते हैं, जब हम देखते हैं ना कि कोई भी एजुकेशन के लिए कोई मूवमेंट हो रहा है, किसी भी चीज़ के लिए, वो क्या होता है, कुछ सोशल चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। तो वो होता है जब एक कलेक्टिव एफर्ट डाला जाता है किस चीज़ में। एग्जाम्पल मान लो, जैसे द चिपको मूवमेंट इन्वॉल्व्स पीपल कोलेक्टिवली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ट्री कटिंग टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। तो जैसे चिपको मूवमेंट क्या था कि उसमें लोग इकट्ठे हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, हम जो भी जंगल की कटाई चल रही थी तो उसको, तो वहाँ पर जहाँ एक सोशल चेंज लाया जा रहा है कोई भी कलेक्टिव एफर्ट से, ठीक है, जब लोग एक साथ इकट्ठा होकर किसी गलत चीज़ को रोक रहे हैं, ठीक है, कोई मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है इसके कि सबसे पहले होता है कलेक्टिव एक्शन, ठीक है, पीपल पार्टिसिपेट टुगेदर, कि जहाँ पर लोग एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड कॉमन गोल, और सबका एक कॉमन गोल होता है, ठीक है। अब जैसे चिपको मूवमेंट था तो सबका यही गोल था कि हमें फॉरेस्ट कटिंग को रोकना है। ये नहीं है कि एक का गोल कुछ है, एक का कुछ है, सब अपने उनका सबका एक गोल था, ठीक है। एक कॉमन गोल होता है। मेंबर शेयर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। सोशल चेंज यूजुअली एम टू चेंज और प्रोटेक्ट सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो वही है कि एक चेंज लाने के लिए कुछ भी सोसाइटी के एस्पेक्ट्स के लिए किया जाता है ये। और ऑर्गेनाइजेशन मे टू बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों तरीके से हो सकती है, ठीक है। ये फॉर्मल भी हो सकती है, यानी कि हम किसी एक फॉर्मेलिटी, मान लो किसी इंस्टीट्यूट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन करवा जिसके अंडर हो के सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो किसी तरीके से भी हो सकता है। और सेकंड है कॉन्टीन्यूटी, जनरली कॉन्टीन्यूस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो वो एक कॉन्टीन्यूस कितना टाइम चल रहा है, लंबा भी चल सकता है, थोड़े टाइम के लिए भी चल सकता है, तो वो है। और आइडियोलॉजी, आइडियाज़, पार्टिसिपेट्स आर कनेक्टेड बाय कॉमन बिलीफ और वैल्यूज़, ठीक है, एक साथ एक जैसे उनके बिलीव्स, वैल्यूज़ सब होते हैं, कनेक्ट करते हैं आपस में, तभी पार्टिसिपेट। देखो, जब हम किसी मूवमेंट में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर हमारी भी राय यही है कि हमें ये चीज़ रोकनी है, तभी हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, कि हमारा भी वही एक, हमारी वैल्यूज़, हमारे विश्वास भी यही है, तो वो होता है। तो ये तो है कि क्या है, सोशल मूवमेंट ये होते हैं। अब देखते हैं हम इनकी कुछ थ्योरीज़ होती हैं सोशल मूवमेंट की, अलग अलग तरीके की हैं, तो वो देखते हैं। पहली है हमारी रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, और ये सारी थ्योरी हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से हमेशा एक दो क्वेश्चन में से बनता ही है, और क्वेश्चन मैंने लास्ट में डाले हुए हैं तो वो भी रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई, पहले देखते हैं किसके साथ एसोसिएट की जाती है इसको। तो वो है टेड रोबर्ट गुर। द ब्रॉडर आइडिया ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन वाज डिवेल्प बाय, और जो इसका ब्रॉडर आइडिया डिवेल्प किया था वो किसके द्वारा किया गया था, सैमुअल स्टफर एंड लेट WG, उसके बाद फिर WG अरुनिसिम, ठीक है। तो जो इनके ये कॉन्सेप्ट को ये डिवेल्प किया था इन्होंने, मतलब कि ब्रॉडर उसमें, तो ये रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी एसोसिएटेड विद टेड रोबर्ट गुर। और बाद में जो ब्रॉडर आइडिया जो रिलेटिव डेप्रिवेशन का डेवलप किया था वो सैमुअल ए स्टफर और WG रुनिसीमैन। तो अब देखते हैं कि रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी होती क्या है। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया, कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरे नोट्स कैसे लगते हैं। Relative deprivation means a person or group perceive gap between what they expect or behave they deserve and what they actually receive। कि एक रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी होती है कि जहाँ पर एक गैप हो जाता है कि एक्चुअल में हमें मिल क्या रहा है और हम
किस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम किस चीज़ के हम सोचते हैं ना कि हम इस चीज़ के लायक, हम कह देते हैं कि कहीं देखते हैं हम कि वो इस चीज़ के लायक नहीं है लेकिन वो ये काम कर रहा है, ठीक है। मान लो वो एक गैप जहाँ पर हम चाहते कुछ और हैं लेकिन हमें मिल कुछ और रहा है। मान लो व्हेन पीपल वी परसीव इनइक्वलिटी, इनजस्टिस, डेप्रिवेशन कंपेयरड विद अदर्स। तो जब एक व्यक्ति को परसीव किया, मतलब कि उसके साथ असमानता की जा रही है, इनजस्टिस किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, दूसरों के साथ कंपेयर किया जा रहा है, मतलब उसको उसके साथ गलत किया जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन। तो उसमें क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन में डिवेलप, तो उसमें एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है एंड कंट्रीब्यूट टू कलेक्टिव एक्शन और सोशल मूवमेंट। और तभी ये कंट्रीब्यूट करता है एक कलेक्टिव एक्शन के लिए और एक सोशल मूवमेंट के लिए, कि एक डेप्रिवेशन होता है, अभाव, जहाँ पर लगता है हमें कमी है, कि हमें चाहिए कुछ और लेकिन हमें मिल कुछ और रहा है। जैसे सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझो आप, इफ़ ग्रुप ए हैज़ एक्सेस टू गुड एजुकेशन while group B believes it deserves similar opportunity but it denied them. Group B may experience relative deprivations and organize to movement demanding equality. कि मान लो ग्रुप ए के साथ उसको अच्छी एजुकेशन मिल रही है सब कुछ, लेकिन ग्रुप बी को वो नहीं मिल रही, और जबकि वो भी उसको भी बराबर मिलनी चाहिए लेकिन मिल नहीं रही। तो तभी तो मूवमेंट शुरू हो। देखो कहीं भी है, जब हम एजुकेशन में इक्वलिटी नहीं देखते, कहीं हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो तभी तो एक आंदोलन चलते हैं। कोई भी चीज़ हो, चाहे समाज में कोई भेदभाव शुरू हो जाए, तो कुछ भी लगा लो, तो जो भी आज तक जितने समाज सुधारक हुए हैं, कितने भी हमारे देश में मूवमेंट हुए हैं, वो तभी तो हुए हैं जब क्या होता था कि एक समुदाय के साथ तो बिहेव कुछ और हो रहा है समाज में, और वहीं पर दूसरे व्यक्ति के साथ बिहेव गलत तरीके से किया जा रहा है। तो कभी ना कभी वो जो एक डिप्रिवेशन की भावना जो पैदा हो जाती है ना, फ्रस्ट्रेशन, तो वो कभी ना कभी मूवमेंट के लिए वो तैयार कर देता है। तब वहाँ पे लोग टुगेदर एक साथ इकट्ठे होने, कलेक्टिव हो जाते हैं, टाइम पीरियड के अनुसार वो भी एक साथ होकर मूवमेंट करते हैं। तो वहीं से शुरू होता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। वो होती है डिप्रिवेशन थ्योरी, ठीक है, जहाँ पर कि उनके साथ होना कुछ और चाहिए लेकिन उनको मिल कुछ हो रहा है, तब जाके होता है कोई भी सोशल मूवमेंट। ऐसे कोई बिना बात से तो ये नहीं है कि आंदोलन करते फिरेंगे या कुछ करेंगे। जब कुछ गलत होता है तभी लोग कलेक्टिव होते हैं, ठीक है। बस इसमें आप सिंपल एक याद रखना, जैसे ये सेकंड हमारा पैराग्राफ है, व्हेन पीपल परसीव, जब वो परसीव कर रहे हैं इनइक्वलिटी, इनजस्टिस और डेप्रिवेशन कंपेयर विद अदर्स, तब उसमें एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, तब जाके सोशल जो डिप्रिवेशन एक भावना पैदा होती है, लोग इकट्ठे होते हैं और सोशल मूवमेंट होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम सोशल डिप्रिवेशन थ्योरी, सो रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी। Second has resource mobilization theory, RMT. A movement succeeds not merely because people are dissatisfied, but because it can mobilize resources such as money, leadership, etc. कि कोई भी एक आंदोलन है सिर्फ इसलिए सक्सेस नहीं हो सकता कि लोग नाराज़ हो रहे हैं। ये भी आप मान लो कोई भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम अगर मूवमेंट पे बैठ गए, ठीक है, हमने आंदोलन शुरू कर दिया है, कुछ भी कर, तो हम बैठ गए, लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है, चाहे हम मनी लगा लो, चाहे हम वहाँ बैठे हैं, हमें जो कुछ भी चाहिए। अब किसान आंदोलन चला था, कितने समय के लिए चला, लेकिन उनके पास रिसोर्स भी थे, वो वहाँ बैठे थे, उनको खाना भी मिल रहा था, उनके पास पैसा था। तो खर्च, अगर हम मूवमेंट पे बैठे हैं तो हमें रिसोर्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए जिसके अंडर हम बैठ, कुछ जो जैसा भी आंदोलन होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो द थ्योरी इज़ मेनली एसोसिएटेड, ये थ्योरी मेनली जो एसोसिएट की जाती है वो जॉन डी मैकर्थी एंड मेयर एंड जेलेट। तो ये इनके नाम भी थोड़ा याद रखना कई बार, क्योंकि जॉन डी एम सी कैर्थी और मेयर एन जेलेट, ठीक है। स्पेशली देयर इन्फ्लुएंशियल वर्क इन 1970 में, जब उनकी एक बुक आई थी या उनका वर्क था जो 1970 उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक्सप्लेन दैट द सक्सेस ऑफ ए सोशल मूवमेंट डिपेंड नॉट ओनली ऑन पीपल्स ग्रेवियंस और डिससेटिस्फिकेशन बट आल्सो ऑन देयर एबिलिटी टू कलेक्ट एंड इफेक्टिवली यूज रिसोर्सेज। कि सिर्फ लोगों के डिससेटिस्फिकेशंस होने की वजह से या फिर इकट्ठा होने की वजह, बल्कि उनके रिसोर्स की वजह से भी। रिसोर्स जैसे मान लो मनी हो, फंड्स हो गए,
पीपल लोग और स्पोर्टर्स कितने हैं उनके, लीडरशिप कितनी है, लीडरशिप कैसी है उनकी, ठीक है। अगर कोई भी मूवमेंट तो उसका कोई ना कोई लीडर ही बनता है, ठीक है। अगर सब लीडर बनना सोचेंगे उसमें तो कोई मूवमेंट कभी कामयाब नहीं होगा, तो हमें वहाँ पे एक लीडर भी चुनना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन, कोई मीडिया, कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स जो भी हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट, टाइम एंड स्किल्स, तो बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं जब एक मूवमेंट होता है। तो ये है, आई होप कि क्लियर होगा। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी जो इस बात पे जोर देती है कि कोई भी अगर आंदोलन होगा तो सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं होता वो कि हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है और हम बैठ गए, जब वो तब भी कामयाब होगा जब हमारे पास रिसोर्स भी हैं उस मूवमेंट को चलाने के लिए, ठीक है। और डिप्रीवेशन थ्योरी क्या थी, जब हमें जो चीज़ हमें चाहिए हमें वो नहीं हमें मिल रही है, जब हम वो हमारे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, उससे जो आंदोलन हम करते हैं वो होती है रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी। और रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्स से याद रखना आप सिंपली, जब रिसोर्स हैं तभी कोई भी मूवमेंट कामयाब होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल मैं हमेशा डालती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से हमेशा क्लियर हो जाता है। जब पीपल आर अनहैप्पी अबाउट इन्वायरमेंट पोल्यूशन, देयर डिससेटिस्फिकेशंस अलोन में नॉट क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग मोमेंट। मान लो हम खुश नहीं हैं इन्वायरमेंट के पोल्यूशन से, हमें पता है कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, हर कोई करता है, हर किसी को पता है, हम सेटिस्फाई नहीं है इस चीज़ से, लेकिन सिर्फ हमारे इस चीज़ के सोचने या गुस्सा होने से कुछ नहीं होता, ठीक है, कि हम कोई एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम क्रिएट कर लेंगे। बल्कि इफ़ दे हैव लीडर्स, अगर हमारे पास लीडर्स हैं, प्लस फंडिंग है, वॉलंटियर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया सपोर्ट है, दे कैन ऑर्गेनाइज कंपेनियन प्रोटेस्ट एंड अवेयर प्रोग्राम इफेक्टिव। तब हम, अगर हमारे पास ये सब चीज़ें हैं तब जाके हम अवेयर कर सकते हैं लोगों को। सिर्फ हम अगर यहाँ बैठे हैं घर पे, हम बोल रहे हैं कि हाँ ये गलत है, ठीक है, और अगर हमारे पास, चलो हम इकट्ठे भी हो गए, बैठ गए हम लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन हमारे पास कोई रिसोर्स ही नहीं है, तो आगे वो बात पहुँचेगी कैसे। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई हमारा लीडर नहीं है, हमारे पास कोई मीडिया नहीं है, तो हम उस बात को पहुंचाएंगे कैसे जहाँ तक हमें पहुंचानी है लोगों तक। तो वो है कि हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सोशल मूवमेंट तब होगा जब ग्रेवियंस प्लस रिसोर्स प्लस ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ही। नेक्स्ट है हमारे पास कोलेक्टिव बिहेवियर थ्योरी, ये हमारी थर्ड थ्योरी है, ठीक है। एसोसिएटेड विद थिंकर सच एज नेल स्मेल्सर। देखो, अगर हम इन थ्योरी को अलग अलग करते, अलग अलग वीडियो में करते तो हम कई बार भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम साथ साथ कर रहे हैं तो साथ साथ हमारे याद रहेगा, कंपैरिजन भी याद रहेगा कि हाँ इस थ्योरी में हमारा ये था और इस थ्योरी में हमारी ये है। अब है कोलेक्टिव बिहेवियर थ्योरी, एसोसिएट विद थिंकर सच एज नेल स्मेल्सर। It explains how can come together and engage in spontaneous and organized collective action when they experience common social pressure, uncertainty or a perceived need for change। कि ये एक्सप्लेन करता है कि लोग कैसे इकट्ठे होंगे, कैसे कलेक्टिव होंगे जब उन्हें चाहिए एक चेंज सोसाइटी में, ठीक है। तो ये है कि लोगों को एक इकट्ठा करना, वो देखना कि किस तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं, किस तरीके से इंगेज करते हैं। इसमें आप देखो, जिसमें इसने 6 डायमेंशन बताए थे स्मेल्सर ने इसके, कि स्ट्रक्चरल कंडक्टिवनेस यानी कि सोशल कंडीशन अलोक कोलेक्टिव एक्शंस, कि सोशल जो कंडीशन होती है वो कोलेक्टिव एक्शन की, किस तरीके से इकट्ठे होकर काम करना। एग्जाम्पल है जैसे ए सोसाइटी हैज़ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड पब्लिक स्पेस वेयर पीपल कैन गैदर एंड एक्सप्रेस कंसर्न, कि कोई भी सोसाइटी है कि किस तरीके से कम्युनिकेट, किस नेटवर्क के जरिए, कोई पब्लिक स्पेस जहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आइडियाज़, तो वो होता है स्ट्रक्चरल कंडक्टिवनेस, ठीक है। जहाँ पर एक कोलेक्टिव जो एक्शन करिए, हम एक अपने थिंकिंग रखेंगे, अपने एक्सप्रेस करेंगे आइडियाज़, ठीक है, कि कोलेक्टिव इकट्ठे कैसे होंगे, एक साथ एक्शन कैसे करेंगे। सेकंड होता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन यानी कि टेंशंस और प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन सोसाइटी, की जब कोई प्रॉब्लम और टेंशन एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में, कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तभी मूवमेंट होता है ना, कि पीपल फेस अनएम्प्लॉयड, इनइक्वालिटी और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, की जो अगर लोग फेस कर रहे हैं कोई भी, या तो वहाँ पर बेरोजगारी हो रही है, या असमानता हो रही है, या कुछ भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, तो वो होता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन। फिर होता है किसी मूवमेंट के लिए कि जनरलाइज बिलीव, कि पीपल बिलीव एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को, मतलब उस प्रॉब्लम के लिए उनकी आपस में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, उनको इन्होंने कहा जनरलाइज्ड बिलीव,
कि लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठे होकर पार्टिकुलर पॉलिसी और कंडीशन अनफेयर, जो भी उन्हें गलत लग रहा है उस पर वो क्या हो रहे हैं, कलेक्टिव हो रहे हैं, जो भी बिलीव कर रहे हैं कि जो भी उनको एक साथ मिलकर मतलब उनको प्रॉब्लम सेम अंडरस्टैंडिंग है उनकी उस प्रॉब्लम के बारे में। फिर इन्होंने कहा था कि पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स क्या है, कि ये स्पेसिफिक इवेंट ट्रिगर एक्शन, कि कुछ एक ऐसा एक्शन होना जिससे लोग एकदम से क्या कह सकते हैं हम कि ट्रिगर हो जाते हैं, इंक्रीज उनका गुस्सा बढ़ जाता है, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट सडनली इंक्रीज पब्लिक एंगर एंड बिकम द इमीडिएट ट्रिगर फॉर एक्शन, कि वो एकदम से एक्शन लेते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। फिर उन्हें फिफ्थ पॉइंट पे बात की कि मोबिलाइजेशन फॉर एक्शन, पीपल ऑर्गेनाइज एंड पार्टिसिपेट, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी उनके लीडर्स हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, कंपेनियन करेंगे, प्रोटेस्ट कर किस तरीके से सब करना है, ठीक है, वो सब करते हैं। फिर उन्होंने 6 पॉइंट पे बात की थी सोशल कंट्रोल, अथॉरिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस कैन इनकर्ज और रिस्ट्रिक्ट द एक्शन, फिर जो भी अथॉरिटीज़ होती है, जो भी इंस्टीट्यूशन है वो इनकर्ज करता है जो भी रिस्ट्रिक्ट एक्शन को, कि जैसे मान लो कोई भी अगर मूवमेंट होता है तो उस पर फिर कंट्रोल भी चाहिए होता है ना, कई बार कुछ भी ज़्यादा भड़क जाते हैं लोग या कुछ भी है, तो वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट, पुलिस होती है, कोर्ट्स होती है और अदर इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्स टू द कलेक्टिव एक्शन, फिर वो रिस्पॉन्ड लेते हैं जो भी कलेक्टिव एक्शंस पे, ठीक है। तो सैमुअल्सन ने ये 6 पॉइंट बताए थे, कलेक्टिव बिहेवियर थ्योरी में भी इस तरीके से मूवमेंट होता है। पहला उन्होंने बताया था स्ट्रक्चरल कंडक्टिवनेस, स्ट्रक्चर स्टे, जनरलाइज बिलीफ, पार्टिसिपेटिंग फैक्टर, मोबिलाइजेशन फॉर एक्शन, सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। डोंग मैकडैम is strongly associated with the political process model or theory. Other important scholars include हैं इसमें चार्ल्स टेडली एंड सिडने टैरो। नेक्स्ट देखते हैं कि है क्या है, ठीक है। पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी एक्सप्लेन दैट सोशल मूवमेंट बिकम सक्सेसफुल when the political environment create opportunity for people to organize and challenge existing authorities, कि पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी है कि जहाँ पर जो सोशल मूवमेंट है वो सक्सेसफुल कब होता है, जब कोई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट कर उनको मतलब एक अपॉर्चुनिटी देता है, कोई क्रिएट करता है उनके लिए इन्वायरमेंट, लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करता है चैलेंज जो भी एग्जिस्ट थ्योरी, ठीक है। चल मान लो जैसे आइडियाज़, पहले आप इसका एग्जांपल देखो, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। मान लो जैसे इन यूएस सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था, द यूएस सिविल राइट मूवमेंट अफ्रीकन अमेरिकन्स चैलेंज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, चेंज इन पॉलिटिकल कंडीशन, ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप एंड पब्लिक सपोर्ट, क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर कलेक्टिव एक्शन एंड पॉलिसी चेंज। कि उन्होंने क्या कि जब उन्हें एक पॉलिटिकल जब ऑर्गेनाइजेशन या सपोर्ट मिलता है कुछ भी, तो फिर क्या है, चेंज आता है पॉलिसी में, वो चेंज होता है। जैसे मान लो यूएस में सिविल राइट मूवमेंट हुआ तो उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ चेंज, जो एक पॉलिटिकल कंडीशन थी, ग्रोइंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, ठीक है, ये सब उन्होंने किया तो उनको क्या है, कामयाबी मिली, तो मतलब कि एक पॉलिसी में चेंज हुआ। सबसे पहला पॉइंट ने बताया था पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़, कि जब चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर मूवमेंट, कि जब चेंज होता है पॉलिटिकल सिस्टम में तो क्रिएट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है मूवमेंट्स के लिए, जो भी मतलब कि हम मूवमेंट्स कर रहे हैं सोशल। सेकंड है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, पीपल एंड नीड नेटवर्क्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मोबिलाइज, कि लोगों को ज़रूरत होती है नेटवर्क्स की, ऑर्गेनाइजेशन की, मोबिलाइज के लिए, ठीक है। फिर होता है कलेक्टिव परसेप्शन, यानी कि पीपल रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज़ पॉसिबल, कि लोगों को ये रिकॉग्नाइज है कि जो चेंज है वो पॉसिबल है। फिर होता है कि इंटरेक्शन विद अथॉरिटी, मूवमेंट में नेगोशिएट, प्रोटेस्ट और चैलेंज गवर्नमेंट। तो इसके 4 पॉइंट बताए थे पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। दिस थ्योरी इज मेनली एसोसिएटेड विद एलेन टोरेंस, एल्बर्टा मेल्क्यू एंड जुर्गन हर्बमैन्स। तो इट एक्सप्लेन मॉडर्न सोशल मूवमेंट दैट फोकस लेस ऑन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड मोर ऑन आइडेंटिफाई इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो सोशल मूवमेंट ये न्यू थ्योरी जो है इसकी लेस फोकस करती है, जो भी इसका मेन फोकस ट्रेडिशन या इकोनॉमिक क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे नहीं है, बल्कि जो ज़्यादा ये अपना फोकस रखती है वो किस पे है, आइडेंटिफाई पे, इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है।
यानी कि कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसके आइडेंटिफाई ओरिएंटेड, यानी कि आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज आर इम्पोर्टेंट। ये मानते हैं कि एक पहचान, एक आइडेंटिफाई जो है वो इम्पोर्टेंट है। पोस्ट मेटेरियलिस्टिक कंसर्न, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्वायरमेंट एंड पीस एक्सेट्रा, कि लाइफ की क्वालिटी और जो भी इन्वायरमेंट, एक शांति, सुकून एक्सेट्रा, ये सब इसमें है। थर्ड पॉइंट है इसका डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑफन लेस हियरार्किकल। फोर्थ है कि कल्चरल चेंज चाहते हैं, यानी कि सीक्स चेंज इन वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड लाइफ स्टैंड, ठीक है। और यूज़ ऑफ नेटवर्क एंड मीडिया, मॉडर्न कम्युनिकेशन हेल्प मोबिलाइजेशन, जो भी मॉडर्न कम्युनिकेशन है वो हेल्प करती है मोबिलाइजेशन में। और बियॉन्ड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, नॉट लिमिटेड टू ट्रेडिशनल वर्कर वर्सेस कैपिटलिस्ट स्ट्रगल, ठीक है। ये इसमें नहीं है कि जो भी ये वर्कर और कैपिटलिस्ट में जो भी स्ट्रगल होते हैं तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बियॉन्ड है, पर हैं ये। मान लो एग्जांपल है जैसे ए मूवमेंट डिमांडिंग बेटर वेजेस इज़ क्लोजर टू ए ट्रेडिशनल लेबर क्लास मूवमेंट वाइल ए मूवमेंट डिमांडिंग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो वही है कि ये इन सबसे उठ के, परे उठ के एक मतलब कि एक ऐसी मूवमेंट करना चाहती है, जैसे मान लो इन्होंने कहा कि जो मूवमेंट है वो डिमांड क्या कर रहा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, रिवीजन करते हैं हम। मैंने इसके आंसर लास्ट में दिए हुए हैं, तो आप कोशिश करना कि अगर आपने ये थ्योरीज ध्यान से सुनी होगी और आपने एक बार रीड भी कर लोगे तब भी आपको इसके आंसर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए रिसोर्स फॉर ए सोशल मूवमेंट। ऑप्शन है हमारे पास मनी, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क, ऑल ऑफ अबव। अगर आपने ध्यान से अभी देखा होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा तो ईजिली आपको इसका आंसर फाइंड होगा। रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी एक्सप्लेन सोशल मूवमेंट मेनली इन टर्म्स ऑफ, ऑप्शन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, परसीव्ड गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड एंशिएंट कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स, कलेक्टिव आइडेंटिटी। और थर्ड क्वेश्चन है रिलेटिव डिप्रीवेशन अकर्स व्हेन पीपल आर एब्सोल्यूट पुअर, या कंपेयर देयर एक्चुअल सिचुएशन विद व्हाट दे बिलीव दे डिजर्व। Lake political organization have abundant resource. Fourth question है according to resource mobilization theory, social movement are more likely to succeed when they have strong organization capacity, high individual frustration only, या फिर no leadership, no external support. फिफ्थ है कलेक्टिव बिहेवियर थ्योरी व्यू सोशल मूवमेंट प्राइमरली एज ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर इमर्जिंग फ्रॉम सोशल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, या फिर फॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स क्वेश्चन है हमारा विच कॉन्सेप्ट इज क्लोजली एसोसिएट विद कलेक्टिव बिहेवियर थ्योरी। ऑप्शंस है हमारे पास सोशल स्ट्रेन, या फिर सोर्स मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, रैशनल चॉइस। सेवन्थ है हमारे पास पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी एम्फसिस इंडिविजुअल साइकोलॉजी ओनली, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ एंड द इंटरेक्शन बिटवीन मूवमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। सी है इकोनॉमिक डेप्रिवेशन थ्योरी, और डी है रिलीजियस बिलीफ ओनली। और मैंने लास्ट में आंसर लिखे हुए हैं, पर कोशिश करना आप खुद इनके आंसर फाइंड कर सको। तो मेरे नोट्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना। अगर इनमें से कोई भी थ्योरी, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डाला है, अगर डिटेल में आपको इस पर लेंथी वीडियो चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट पे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उसमें और डिटेल से और कोशिश करूँगी और ईजी वे में आपको समझा सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।